सलाम रब्बिल हकीकी अलैकुम दोस्तों। क्या कुरान में शैतानी आयतें हैं? कहाँ पर है? अगर है तो दिखाओ ना कहाँ पर है। इसका मतलब कोई शैतानी आयत नहीं है कुरान में। क्या वाकई में नहीं है? क्या आप श्योर है? अब इस आयत को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? कुरान सूरा 22 आयत 52। मा अरसलना मिन कब्लिक मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इदा तमन्ना अलका शैतान फी उम्नियतिही फयंसखुल्ला मा युल्की शैतान सुम्मा युहकिमुल्ला आयातिही वल्लाहु अलीम व हकीम। हमने नहीं भेजा तुमसे पहले कोई ऐसा नबी या रसूल कि जब उसने बोला तो शैतान ने उससे आयतें बुलवाई और फिर अल्लाह ने उन आयतों को खारिज करवाया। फिर अल्लाह ने अपनी आयतें दी और अल्लाह है आलिम और हकीम। शैतान आयत लिखवाता है और फिर अल्लाह उसको ठीक करवाते हैं। इस आयत की तफसीर में जाए तो फिर आपके लिए मुश्किल बढ़ जाती है। तफसीर जलालीन में ये लिखा है कि मोहम्मद साहब ने सूरा 53 आयत 19 और 20 में शैतानी आयतें बोली थी और फिर जिब्रील ने उन आयतों को हटवाया, जिससे मोहम्मद साहब बहुत नाराज थे कि भाई शैतान ने मुझसे कैसे बुलवा लिया। तो उनको दिलासा देने के लिए आयत आई थी। तो तफसीर में यह साफ हो जाती है कि किसी ज़माने में मोहम्मद साहब ने यह कहा था कि अल्लाह की 3 बेटियां हैं, अल्लात, अलमनत और उज़्ज़ा, और उनकी इबादत करनी है। और यह वाक़या तारीख़ अत-तबरी में मिल जाएगी आपको वॉल्यूम 6 में। इसके अलावा जितने शुरू के मोहम्मद साहब की बायोग्राफीज़ हैं उन सब में इस वाक़ये का जिक्र है, जैसे अज़-ज़ुबैर, इब्न शिहाब अज़-ज़वाहिरी, इब्न इसहाक, अबू मैशिर या अल-वाक़िदी की किताबें। अब आप कहोगे कि ये आयत पुराने नबियों के लिए है, तो आप आरोप लगा रहे हो। लेकिन पुरानी किताबों में तौरात या बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यीशु ने पहले कुछ कहा हो और फिर उसको बाद में बदला हो। तो आप उंगली उठा रहे हो पुराने मजहबों की तरफ, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आपके कुरान में कई बार ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने आयत भेजी और फिर उनको मनसूख करवाया। तो दूसरे मजहब वाले तो आपके इस आयत को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आपको तो इसे मानना पड़ेगा कि मोहम्मद के मुंह से शैतान ने 2 आयतें बुलवाई। तो फिर वो आयतें कहाँ है अभी? वो आयतें अभी कुरान में नहीं है, क्योंकि वो निकाल दी गई है, वो भी बहुत पहले। खैर, जो चीज़ कुरान में अभी नहीं है उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जो है उस पर बात करते हैं। कुरान 22-52। शैतान आयतें बुलवाता है और फिर अल्लाह ठीक करवाते हैं। तो एक चीज़ तय है कि शैतान ने आयतें बुलवाई मोहम्मद साहब से। अब आयत बुलवाने के लिए शैतान को मोहम्मद के ऊपर काबू करना ज़रूरी है, तभी वो आयतें बुलवा पाएगा। और कुरान की इस आयत के मुताबिक सूरा नहल आयत 100 इस आयत के मुताबिक शैतान सिर्फ उन लोगों को अपने काबू में ले सकता है जो शैतान को मानते हैं, यतवल्लौनहु, जो शैतान को अपने साथ में लेता हो। इसका मतलब मोहम्मद शैतान का मानने वाला था, और इस आयत में ये बात साबित हो जाती है। कुरान 48:2, सूरा 48 आयत नंबर 2, अल्लाह कहते हैं कि मैं मोहम्मद के सारे गुनाह माफ़ करता हूँ जो उसने पहले किए हो और जो वो आगे करेगा। लियग़फ़िर लका मा तक़द्दम मिन ज़न्बिक व मा तअख़्ख़रा। मा तक़द्दम मिन ज़न्बिक, जो गुनाह तुमने पहले कर रखे, व मा तअख़्ख़रा, और जो तुम आगे करोगे। तो अल्लाह को ये पता था कि मोहम्मद ने गुनाह किए हैं और मोहम्मद आगे भी गुनाह करेगा, और अल्लाह उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं कि मोहम्मद तू आगे गुनाह मत कर, बल्कि अल्लाह कहते हैं कि तेरे आगे के सारे गुनाहों के लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। यानी कि अल्लाह ने मोहम्मद को ये लाइसेंस दे दी कि जाओ और गुनाह करो। तो आयत 22-52 के साथ में 1600 को अगर मिलाकर देखो तो मोहम्मद शैतान का मानने वाला था, और कुरान 48:2 के मुताबिक मोहम्मद एक गुनहगार भी था। जाहिर सी बात है कि अगर गुनहगार नहीं था तो अल्लाह किस बात की माफ़ी दे रहे थे। अब अगर 2 आयतें शैतान बुलवा सकता है तो हो सकता है कि और भी आयतें बुलवाई हो। और कौन सी आयतें हो सकती है? हो सकता है कि बाकी की सारी आयतें सही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि बाकी की सारी आयतें भी शैतान की तरफ से हो। बस 2 आयतों में जुबान फिसल करके सच निकल गया हो और बाकी के सहाबा कराम ने पकड़ लिया कि भाई ये क्या कह रहे हो, तो फिर अपनी बात को वापस खींच लिया। हो सकता है ना। खासकर जो कत्लो क़िताल की आयतें हैं और औरतों को गुलाम लौंडी या मलका ईमान बनाने की आयतें हो, या वो आयत जहां अल्लाह कहता है मैं सबसे बड़ा चालबाज हूँ, खैरुल मैकिरीन, या फिर वो आयत जहां पर अल्लाह कहता है कि मैं लोगों की राह भटकाता हूँ, युदिल्लुल्लाह मन यशा, या फिर वो आयत जिसमें अल्लाह छोटी बच्चियों की जिनकी हैज़ नहीं आई है उनको डिवोर्स देने की बात कर रहा हो, अल्लाही लम युहिदना इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर। ये आयत शैतान की हो सकती है ना। और ऐसा तो नहीं कि इन आयतों पर अमल नहीं हुआ हो। आपके नबी और सहाबाओं ने आगे से जाकर के निहत्ते मासूम लोगों पर हमले किए, रात को सोते हुए लोगों पर हमले किए। कुरान सूरा 7 आयत 4 में यह साफ साफ लिखा है कि आपने रात को और सोते हुए लोगों पर हमले किए और उन पर जुल्म भी किए। आपने खेतों पर काम कर रहे लोगों के ऊपर हमले किए। ये हदीस देखे, सही बुखारी 2541, हद्दसना अली इब्नुल हसन अखबरना अब्दुल्ला अखबरना इब्न आउन काला कतब्तु इला नाफिया
فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المستلق وهم غرون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى زراريهم وأصاب يومئذ جؤيرية حدثني به عبد الله بن عمر وكان هو في ذلك الجيش۔ मैंने नफ़ी को लिखा और नफ़ी ने मुझे वापस लिखा कि हज़रत मोहम्मद ने अचानक बनी मुस्तलिक के लोगों के ऊपर हमला कर दिया है और उनको कुछ अता पता नहीं था। वो खेतों में अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। उनके मर्दों को मार दिया गया और उनके औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया, और उस दिन नबी ने जुआइरिया नाम की औरत को उठा लिया और आपके सहाबा कराम ने औरतों को बाजार में बेचा भी था। तो इस पर अल्लाह की ये आयत आ गई 24-33 कि भाई लौंडियों को बाजार में ना बेचो तो अच्छा है, लेकिन अगर बेचना चाहो तो बेच दो, फिर तौबा कर लेना, मैं माफ़ कर दूंगा और उन लड़कियों को भी माफ़ कर दूंगा। सच्चा खुदा तो ये कहता है कि भाई लौंडिया बनाओ ही मत, और तो बच्चों को बख्श दो। जैसे आप सिख धर्म को ही देख ले, जंग के हालत में भी वो औरतों बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। हिंदुओं का भी क्षत्रिय धर्म है औरतों बच्चों पर वार नहीं करना, क्योंकि ये कायरता है, निहायत ही घटिया हरकत है। और आपके मजहब में खुद आपके नबी सामने से जाकर खेतों में काम कर रहे निहत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा डकैती हो गई भाई। जैसे सिनेमा में दिखाते हैं कि भाई गांव वाले काम कर रहे होते हैं और डकैत आकर डाका डाल देते, और आपको लगता है कि ये डकैत, ये शख्स जिसने 9 साल की बच्ची से हमबिस्तरी करी, ये सच्चा नबी है। और ऐसा नहीं है कि ये आदमी पहले बुरा था, वही नाजिल होने के बाद अच्छा आदमी बन गया, बल्कि इसका उल्टा है। मोहम्मद साहब तो पहले ठीक ठाक हुआ करते थे, वही नाजिल होने के बाद काफिले लूटने लगे, गांव कबीलों पर हमला करने लगे, औरतों बच्चों को गुलाम बनाने लगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे लुटेरे डकैत छोटी बच्ची से ज्यादती करने वाले शख्स को नबी मानकर, उसकी हरकतों को सुन्नत मानकर उन पर अमल करके आप जन्नत जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस दुनिया में आप लोगों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म चाहे जितना कर लो, लेकिन आखिरत के दिन में आपकी सजा भी उतनी ही खतरनाक होगी। और ये मत सोचना कि वो शख्स जिसकी बात सुनकर के आप ये हरकत कर रहे हो वो आपको बचाने आएगा, क्योंकि उस दिन वो खुद जल रहा होगा बुरी तरीके से। और आपको अगर ये लगता है कि क्योंकि इस्लाम एक ही खुदा की इबादत करने को कहता है तो इसलिए इस्लाम सच्चा मजहब है, तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो लोग डेबिल वर्शिप करते हैं, यानी कि शैतान की इबादत करते हैं, वो भी एक ही खुदा को मानते हैं। बस उनका एक खुदा जो है वो शैतान है। तो कोई खुदा सच्चा है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि वो खुदा आपको क्या करने के लिए कह रहा है। लोगों से प्यार मोहब्बत से रहने के लिए कह रहा है, या आगे से जाकर हमला करने के लिए कह रहा है, खून खराबा करने के लिए कह रहा है, सच बोलने को कह रहा है या झूठ बोलने को कह रहा है, जैसे तकिया तवारिया मुरूना दारूना वगैरह। औरतों की इज्जत करने के लिए कह रहा है या उनको गुलाम लौंडी बनाने के लिए कह रहा है, छोटे बच्चों से लाड प्यार करने के लिए कह रहा है या उनसे हमबिस्तरी करने के लिए कह रहा है। क्या सच में कुफ्र से मना कर रहा है या अपने घर की तरफ आपसे इबादत करवा रहा है, कोई काला पत्थर देकर आपसे पत्थर परस्ती करवा रहा है। और याद रखना, यीशु ने खुद कहा है कि अगर मेरे बाद कोई फरिश्ता भी आकर आपसे मेरी कही हुई बातों के खिलाफ कुछ और करने के लिए कहे तो समझ लेना वो शैतान है। तो यीशु को पहले से ही पता था कि शैतान जो है वो फरिश्ते के रूप में आने वाला है और लोगों को बहकाने वाला है, और जो लोग उसके बहकावे में आ जाएंगे वो जहन्नमी है। तो एक बार सोचना जरूर कि आखिरत के दिन असली खुदा ने जब पूछा कि मेरे ही बनाए हुए लोगों पर हमले करके उनको गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किया, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और ये सब कुछ तुमने मेरा नाम लेकर के किया, मेरे नाम पे किया, तो उस दिन कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। अभी भी वक्त है, सही रास्ते पे आ जाओ। सही रास्ता कौन सा है? तो भाई बाइबल की 2-3 बातें ही मान लो। दो शैल नॉट किल, दो शैल नॉट स्टील, दो शैल नॉट सिन, लव दाई नेबर। मतलब कि कोई कुछ भी करे या कुछ भी माने, जब तक आपको नुकसान ना पहुंचाए आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और लोगों से प्यार मोहब्बत से रहो। इसके अलावा हिंदू अद्वैत फिलोसफी को भी मान सकते हो, या फिर मेरी तरह एग्नोस्टिक बन जाओ। किसी मजहबी खुदा में मत मानो, किसी की घर की या पत्थर की इबादत मत करो, किसी पर जुल्म मत करो। यह सबसे सेफ तरीका है, क्योंकि अगर मौत के बाद कोई खुदा हुआ भी और अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई कत्लो किताल नहीं किया, कोई गुलाम लौंडी नहीं बनाया, कोई छोटे बच्चे के साथ में कोई गलत हरकत नहीं की, कोई पत्थर वगैरह की इबादत नहीं की, तो कम से कम आपको कोई सजा तो नहीं देगा। चले, सच्चा खुदा आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और आपको सही राह दिखाए। इंसानियत हाफिज। हिंदी या उर्दू में डिबेट करने के लिए आप एडम सीकर या एक्स मुस्लिम साहिल चैनल पर जा सकते हैं। अंग्रेजी या अरबी में डिबेट करने के लिए आप क्रिश्चियन प्रिंस के चैनल पर जा सकते हैं।